श्री राधे राधे। भक्तों, संसार में लोग अधिकतर ऐसा बोलते हैं कि बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता, अपना अपना स्वार्थ देखता आदमी, ऐसे लोग बोल देते हैं। पर ऐसा यदि होता तो दुनिया में महात्मा लोग जो एक से एक हो गए हैं वो कैसे होते हैं? वो तो पूर्ण रूप से निस्वार्थ कर्म करते हैं, निष्काम कर्मयोगी होते हैं। गीता जी के 3 अध्याय में और भी कई जगह पर भगवान ने निष्काम कर्मयोगी की बहुत प्रशंसा की, बहुत चर्चा की, किंतु देखने को ये बहुत कम मिलते हैं। ऐसा नहीं कि होते नहीं, स्वार्थ परायण तो स्वार्थ में डूबी हुई तो पूरी सृष्टि है, लेकिन इससे ऊपर जो निष्काम कर्मयोगी संत होते हैं वो तो भगवान के द्वारा भी सराहनीय, आदरणीय और सबके लिए प्रणम्य होते हैं। भक्तों, लगभग 1986 या 87 की बात है, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करने के लिए मैं शुकताल गया। ये शुकताल जो है उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर गंगा तट पर है। वहां ताल कोई नहीं है, गंगा जी हैं। शुकतार वास्तविक नाम है, शुकतार, जहां सुखदेव जी ने तार दिया परीक्षित को, शुकतार। फिर शुकर ताल लोग कहने लगे, कुछ बिगड़ गया, और अब शुक तीर्थ नाम प्रसिद्ध हो रहा है। तो वहां पर जहां सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी, उसी जगह पर मैं गया। तो वो एक महान वट वृक्ष है टीले के ऊपर, और वो जिस आश्रम के अंतर्गत पड़ता है उस आश्रम की प्रतिष्ठा करने वाले और उसके संस्थापक, संचालक उस समय विराजमान थे, और उनका नाम था स्वामी कल्याण देव। 100 वर्ष से ऊपर उस समय उनकी आयु थी। और महाराज ऐसे अद्भुत संत थे कि ये 129 वर्ष तक जीवित रहे, और इन्होंने अपने टाइम में 3 शताब्दियों का दर्शन किया था, क्योंकि इनकी तो दीक्षा ही सन 1900 में हो गई थी। 1900 में इनकी दीक्षा हुई थी, और सन 1876 में ये बागपत जनपद के कोताना गांव में इनका जन्म हुआ था, और बाद में इनका लालन पालन हुआ था मुजफ्फरनगर जिले के गांव मुंड भर में। तो महाराज ये 1876 में जन्म लिए, तो 19वीं शताब्दी का दर्शन किया, और फिर उसके बाद 1900 में दीक्षा हुई, 20वीं शताब्दी का दर्शन किया, और शरीर इन्होंने जब छोड़ा है तो 21वीं शताब्दी चल रही थी, और 14 जुलाई सन 2004 में शरीर छोड़ा। तो 21वीं शताब्दी का भी दर्शन कर लिया, 4 वर्ष। और महाराज लोग ऐसा कहते हैं कि जीवे में शरदा शतम, अर्थात 100 वर्ष जीवित रहे। लोग ऐसी कामना करते हैं अधिकतर, लेकिन इन्होंने तो 100 वर्ष तक सेवा कार्य किया था। जीवित तो रहे 129 वर्ष तक।
और पूरा का पूरा जीवन निष्काम कर्मयोगी का था। खुद अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते थे, न ध्यान देते थे, और पूरा जीवन परोपकार के लिए निष्काम कर्मयोगी बन करके निरंतर प्रयत्नशील रहे। ये सन 1900 में दीक्षा लिए थे ऋषिकेश में। इनके गुरुदेव जो थे वो पूर्णानंद जी थे, उनसे सन्यास की दीक्षा ली थी। उन्होंने इनका नाम स्वामी कल्याण देव रखा, और महाराज नाम जैसे कल्याण देव था वैसे ही कल्याण के ही कार्य में लगे ही रहते थे। गुरु की आज्ञा से उत्तराखंड में रह करके तपस्या भी बहुत किया, शास्त्रों का अध्ययन भी किया, और देश भ्रमण करते रहे। उस समय तो देश पराधीन था, गरीबी बहुत थी। उन्होंने देखा भ्रमण में कि गरीबी जो है उसके कारण से शिक्षा नहीं मिल रही लोगों को, और चिकित्सा का बड़ा अभाव है। तो उनके मन में ये बात बैठती गई कि शिक्षा की व्यवस्था अपने देश में अच्छी होनी चाहिए, और चिकित्सा के लिए भी बहुत अच्छा इंतजाम होना चाहिए। और इतने साहसी थे, इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे कि इन्होंने देश में समाज के लिए, मानवता के लिए पूर्ण निस्वार्थ समाज सेवा में 1 शताब्दी पूर्ण की थी। और भारत में राष्ट्रीय महत्व की लगभग 300 संस्थाएं स्थापित की। पूरा जीवन दूसरों के लिए शिक्षा प्रदान करने को, स्वास्थ्य प्रदान करने को, योग्यता प्रदान करने को, और लोग जीवित रह सकें, आराम से अर्जन भी करें और पवित्र जीवन जिए, इसके लिए महाराज अर्पण कर दिया था इन्होंने अपने जीवन को। तो मैंने उस समय जब मैं कथा करने गया था तो मैंने दर्शन किया महाराज जी का। तो वार्ता भी कई दिन हुई थी मेरी महाराज जी से। बिल्कुल बगल में बैठा करके बड़े प्यार से बात करते थे, बहुत स्नेह से पकड़ करके हृदय से लगाए मुझको, आशीर्वाद दिया। मैंने कहा हृदय से तो आपने लगाया, सिर पर तो हाथ नहीं रखा। सिर पर हाथ रखा, बहुत स्नेह से बातचीत किया। कथा भी सुनने के लिए बैठते थे महाराज जी उस समय, जबकि उस समय अवस्था 100 वर्ष हो चुकी थी उनकी। बहुत प्रेम से बैठते थे कथा में। और महाराज मैंने खुद दर्शन किया उनके द्वारा बनाए हुए कॉलेज बहुत से। अब आप ये समझिए कि किस किस तरह के उन्होंने शिक्षण संस्थान बनाए। राष्ट्रीय महत्व की 300 संस्थाएं, जिनमें तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज, कृषि विज्ञान केंद्र, आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कन्या विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, चिकित्सालय, औषधालय, नेत्र चिकित्सालय, संस्कृत पाठशालाएं, उद्योगशाला, धर्मशाला, मूक बधिर बच्चों के लिए पाठशाला, योग के प्रशिक्षण केंद्र, और वृद्धाश्रम, गौशाला, और अनाथालय, शहीद स्मारक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक केंद्र, उद्योग केंद्र, ऐसे बहुत चीजें बनाया उन्होंने। और गरीब अमीर लड़के लड़की सब लोग शिक्षा उसमें प्राप्त करते हैं, उसमें ट्रेनिंग मिलती है, अर्थोपार्जन भी करते हैं, अपनी जीविका उपार्जन करने के लायक योग्यताएं प्राप्त करते हैं।
बहुत ही प्राचीन काल के संतों का संग किया महाराज जी ने। स्वामी विवेकानंद जी से भेंट हुई राजस्थान के खेतड़ी जगह पर। तो उनका कहना था, महाराज जी बताते थे कि भगवान के दर्शन गरीब और झोपड़ी में होंगे, किसान के यहाँ, मजदूर के यहाँ। उनकी बात महाराज जी को बहुत अच्छी लगी, कल्याण देव जी को, और कल्याण देव जी इस कार्य में लग गए। इसके बाद फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से भेंट इनकी हुई सन 1915 में। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से साबरमती आश्रम अहमदाबाद में पहली भेंट हुई। उसके बाद तो उनके साथ ही रहे, महात्मा गांधी जी के साथ रहे, कई वर्ष तक साथ रहे, और नंगे पैर चलते थे। किसी गरीब को देखें तो तुरंत उसकी सहायता में लग जाएं। कोई बोझ न ढो पा रहा हो तो उसके सिर से बोझ अपने सिर पर ले लेते थे। ऐसी सेवा की भावना थी इनकी। और फिर तो महात्मा गांधी जी के साथ रहे ना, तो सब नेता लोग जो थे सब इनके अनुयायी बनने लगे, इनकी बात मानने लगे। क्योंकि महात्मा गांधी के साथ रहे तो इसलिए इनके साथ लाल बहादुर शास्त्री और बहुत से नेता, गुलजारी लाल, अलगू राय, अब ये तो नेताओं की बात मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये महान पुरुषों का साथ इनका बहुत रहा। और अपनी तपस्या और योग बल से स्वस्थ रहते थे। 100 वर्ष तक जो सेवा कार्य किया उसका मुख्य कारण तो था इनके मन में पवित्रता थी, अंतःकरण की निर्मलता थी, विचार पवित्र थे, दृढ़ निश्चय था। और दूसरी बात ये थी कि इनका स्वास्थ्य भी सही रहता था। इसलिए ये निरंतर सेवा कार्य में, निष्काम कर्मयोगी के जीवन के कार्य में लगे ही रहते थे। महाराज जी का जीवन इतना सहज और सरल था कि साधारण व्यक्ति, निर्धन और गरीब, दीन दुखियों से हर समय मिलते रहते थे और उनके दुख दर्दों का निवारण करते रहते थे। प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक महाराज इनके दरवाजे पर भीड़ लगी रहती थी। उनकी समस्याओं, दुख दर्दों की बातों को बड़ी सहानुभूति के साथ ध्यान पूर्वक सुनते थे। उनका आदर पूर्वक सुंदर ढंग से, तत्परता से संकट के निवारण की बातें करते और क्रियान्वित भी करते थे। और इतने लोकप्रिय थे, इतने समादरणीय थे कि सभी इनको अपना मानते थे। जात पात का भेदभाव इनके यहाँ बिल्कुल नहीं था। जो भी इनके पास जाता था सबको एक जैसा मानते थे। और सामान्य जनता, दुखी लोग, गरीब लोग, उनका तो ध्यान मुख्य रूप से था ही, लेकिन इनका आशीर्वाद लेने के लिए राजनेता लोग भी जाते थे, क्योंकि इतनी सच्ची इनकी सेवा थी कि वो बात सबके लिए हृदय स्पर्शी बन जाती थी। गांधी जी के साथ रहे तो अपने आप नेता लोग जानते भी थे। फिर इनका कार्य देख करके आदर की दृष्टि से लोग दर्शन करने आते और आशीर्वाद लेने आते थे। बड़ी बड़ी विभूतियां, अब आप समझ लीजिए, इतने पुराने थे कि पंडित मोतीलाल नेहरू भी आते थे इनके पास, और महामना मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और बाद में जितने नेता हुए, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत, विनोबा भावे, ये सब लोग, अब इन लोगों का नाम मैं कहाँ तक आपको सुनाऊं। संत लोग भी आते थे। नेताओं की बात तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, ये सब तो महान लोग थे, ये लोग भी आते थे। और महान पुरुष जो संत लोग, जैसे माता आनंदमयी,
ये देवराहा बाबा महाराज बहुत इनका सम्मान करते थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आते थे इनके यहाँ, और सब लोगों का भाव महाराज जी के लिए बहुत अधिक था। जहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी कथा, वो सुखता जो मैं अभी आपको बता रहा था, उसका पूरा तीर्थ का जीर्णोद्धार महाराज जी ने किया, कल्याण देव जी ने। और फिर एक विशाल आश्रम जो कल्याण देव जी का उस जगह की रक्षा के लिए बनाया गया, इन्हीं के द्वारा बनाया गया, उसका इतना व्यापक स्वरूप रखा, सेवा परायणता का, कथा कोई करने आए उसके लिए पूरा इंतजाम, जनता के लिए हर प्रकार के औषधि का, आवास का, सब प्रकार की सुविधाओं की ओर निःशुल्क सुविधा देते थे महाराज जी। यदि कोई अपनी ओर से सेवा करना चाहे तो उसके लिए मना नहीं था, लेकिन किसी प्रकार से किसी से धन की याचना नहीं की जाती थी। गौ माता की सेवा बड़े भाव से करते थे महाराज जी, और शहरों के सुख लेने के पक्षपाती बिल्कुल नहीं थे। गांव में जाते थे और गांव में बहुत समय व्यतीत करते थे, उनके दुखों को सुनते थे, तो उसके निवारण के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते थे, निर्माण आदि के, और खुद भी करते थे और प्रशासन से भी करवाते थे। और शिष्टाचार के सभी लक्षण महाराज जी के थे। सत्य बोलते थे, अहिंसा युक्त जीवन था, बिल्कुल निर्लोभी प्रकृति के। विद्या, यज्ञ, कर्म, पूजन, ये सब दूसरों की सेवा में सब लगाते रहते थे। बहुत धनवान लोग भी इनकी सेवा में लगते तो चाहते थे कि अच्छा अच्छा भोजन महाराज जी खाएं, सुंदर मेवे मिठाई खाएं, लेकिन महाराज जी तो बस स्पर्श कर देते थे, रूखा सूखा ही खाते थे, सादा भोजन, बस भगवान के भजन और सेवा से ही मतलब था। यहाँ तक कि सेवा कार्य के सम्मुख भजन को भी उतना महत्व नहीं देते थे, बस सेवा कार्य में ही इनका जीवन समर्पित था। पूर्ण निष्काम योगी थे, इसलिए निष्काम कर्मयोग के कार्य में लगे रहना था इनको। और जब महाराज जी को सेवा कार्य से फुर्सत कभी मिलती थी, रात में या दिन में भी कभी, तब ध्यान में बैठते थे, और ध्यान में बैठते थे तो बिल्कुल एकाग्र हो जाते थे। और इनके शिष्यों ने कभी कभी देखा था कि महाराज जी समाधिस्थ हो जाते थे और किसी के ऊपर कभी भी नाराज नहीं होते थे, बहुत शांति पूर्वक भगवान का ध्यान पूजन करते थे। किसी भी कठिनाई से कभी नहीं घबराते थे महाराज जी। कितनी असुविधा हो, सभी असुविधाओं को आराम से झेलते जाते थे। मार्ग की आने जाने की कठिनाई, अड़चने, शारीरिक अस्वस्थता, कोई भी अव्यवस्था हो, निश्चल अडिग रहते थे और अपने कार्य में बहुत सावधानी के साथ लगे रहते थे। पूरा जीवन परोपकार, भगवत भजन, गौ सेवा, राष्ट्र सेवा, गरीबों की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, यहाँ तक कि इनको लोग शिक्षा ऋषि कहने लग गए थे कि शिक्षा के ऋषि हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में 100 वर्ष कम से कम दीन दुखी जनता, गरीब लोगों की शिक्षा के लिए, अर्थात उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। 100 वर्ष तक गरीब जनता को, केवल वहीं सुखताल में ही नहीं, बहुत दूर दूर तक
लोगों को शिक्षा प्राप्त हो इसके इंतजाम में लगे रहते थे। अब मैंने आपको बतलाया कि 300 के लगभग प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, छोटे से लेकर बड़े तक सब बनवाया इन्होंने। और परोपकार की मूर्ति थे। कुछ लोग तो इनको शिक्षा ऋषि कहते थे, कुछ लोग इनको दधीच कहते थे। ऐसे अद्भुत अपने जीवन को बिल्कुल परोपकार में होम दिया था इन्होंने। और इस प्रकार से एक लंबी आयु, 129 वर्ष की आयु व्यतीत किया महाराज जी ने। और फिर अपने उसी पवित्र भूमि में जो मुजफ्फरनगर में सुखतार है, वहीं पर एकादशी तिथि को 14 जुलाई 2004 में उस पवित्र मंगलमय वट वृक्ष को, जिसके नीचे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए भागवत सुनाया था, उस वट वृक्ष को प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की और बस वहीं बैठ करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। और इस प्रकार से एक महान संत विभूति ने भगवत ध्यान आखिर में करते हुए ब्रह्मलीन होने की अवस्था सहज ही प्राप्त कर लिया। जीवन भर परोपकार किया और अंत में भगवान का ध्यान करते हुए देह का त्याग किया। ऐसे अद्भुत महान संत थे कल्याण देव जी, जिनका मैंने कई बार दर्शन भी किया था, आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। उन शिक्षा ऋषि महान संत जो 3 शताब्दियों का दर्शन किए थे, स्वामी कल्याण देव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।